वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल आर गुड। मैं तो ठीक हो गई हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है। और किस किस ने मुझे मिस किया? यार गाइस, मेरे को ना आप लोगों से एक शिकायत है कि मैं मतलब कि मुझे ये इस बात से कोई मैटर नहीं करता है कि कितने लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है, कितने लोग वॉच कर रहे हैं, या कौन देखता है कौन नहीं देखता। बट एटलीस्ट अगर आप देखते हो तो कम से कम एक लाइक या कमेंट तो कर दिया करो ना। लास्ट वाली वीडियो में मैं बीमार थी, किसी ने मेरे हाल चाल तक नहीं पूछे वीडियो में कि मैं कैसी हूँ, आप ठीक हो कि नहीं हो, ये वो। मतलब कि ऐसे कैसे चलेगा? मैं इतनी मेहनत करती हूँ आप लोगों के लिए, और आप लोग तो बिल्कुल भी एक बस देखते हो और चले जाते हो। ना कोई लाइक करता है और ना ही कोई कमेंट करता है। इसलिए मेरे को आप लोगों से शिकायत है। ठीक है, आप ऐसे करोगे ना तो मुझे नहीं अच्छा लगता। प्लीज़ एटलीस्ट एक लाइक दे दिया करो। मैं देखती हूँ इतने इतने व्यूज़ होते हैं, लाइक नहीं आते बिल्कुल भी, कमेंट तो बिल्कुल ही नहीं आते हैं। तो कैसे मेरा मनोबल बढ़ेगा वीडियो को लेकर? फिर मैं सोचूंगी यार मैं तो फिजूल ही बना रही हूँ। कोई वॉच करके जाते हैं इतने सारे जने, कोई लाइक नहीं दे रहा, कोई कमेंट नहीं दे रहा, है ना? ऐसा ना करो यार प्लीज़, लाइक और कमेंट किया करो। तो मैं पहले से बहुत अच्छी हो गई हूँ, बहुत। और मैंने इस बार बहुत लंबे वाला रेस्ट लिया और अब मैं बिल्कुल परफेक्ट फाइन हूँ। सोचा आप लोग मेरा वेट कर रहे होगे, पर मुझे लगता नहीं है ना। आप लोग मुझे कमेंट करते हो कि आप लोग मेरा वेट करते होगे, या आप लोग सोचते होगे यार आज वीडियो नहीं आई, दो कल भी नहीं आई। किसी ने भी जाके नहीं पूछा कि तबीयत कैसी है। पुरानी वाली वीडियो पे भी किसी ने नहीं पूछा कि बहुत दिनों से बहुत दिन हो गए हैं, आप कैसे हो, कब वीडियो आएगी। कोई मतलब नहीं है, ठीक है? ऐसा करोगे ना, ठीक है। चाहते हो कि मैं नाराज़ रहूं तो ठीक है। वैसे आप बता देते हो ना कि मतलब कि कोई बीमार है तो कोई आप लोगों की कोई फ़र्ज नहीं बनते। कोई गैर भी होता है ना तो वो भी पूछ लेता है कि अब आपकी तबीयत ठीक हुई कि नहीं हुई, अब आप पहले से बेटर हो कि नहीं हो। पर आप लोग तो मतलब कि गैर वाली भी बात नहीं रही। मैं एक फैमिली की तरह आप लोगों से डेली बात करती हूँ, आपको अपना समझती हूँ, और आप लोग मुझे अपना समझते ही नहीं हो। और ये बात आप लोगों ने मुझे फ़ील करवा दी मेरे वीडियो में वॉच करने के बाद भी कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। फिर भी किसी ने मुझे ये नहीं कहा कि आप ठीक हो जाओगे या रेस्ट कर लो, जल्दी वीडियो बनाना, हम आपको मिस करेंगे। किसी ने भी नहीं पूछा यार। मतलब कि इतना गहराई में जाके ये बात लगी है ना मुझे, मेरे को इतनी माइंड हुई है ना कि यार मतलब कि अ, अब यूट्यूब पे जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं तो वो फैमिली की तरह ही हुए। और मेरी एक फैमिली मेम्बर, मतलब कि फैमिली मेम्बर को पता है कि एक इंसान ठीक नहीं है, बीमार है, और किसी ने कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दिया। देखा जैसे रूटीन वाली वीडियो देखते हैं, देखा और इग्नोर करके चले गए हैं। बीमार पड़ा है तो पड़ा रहने दे, बीमार पड़ी है तो पड़ी रहने दे, क्या फ़र्क पड़ता है? मतलब कि बहुत 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 फील हुई मुझे ये बात कि किसी ने हाल चाल नहीं लिए मेरे। सैड है ना? हम लोग है ना अपनापन खोते जा रहे हैं, हम लोगों को फ़र्क ही नहीं पड़ता कोई बीमार पड़ा रहे या कोई ठीक है। मतलब कि हम लोग इतने ज़्यादा अपनी लाइफ में बिजी हो गए हैं कि हमारे को किसी किसी के हाल चाल लेने का भी टाइम नहीं है। चलिए कोई नहीं, अपनी अपनी मर्जी है। तो आज से व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ और कोशिश करूँगी कि डेली ही बनाऊँ। वैसे तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कोई 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 दिक्कत नहीं है। आपने नहीं पूछा, कोई बात नहीं, मैं बता देती हूँ, मैं बहुत ठीक हूँ। और इस बीच में मैंने कुछ नहीं किया, रेस्ट किया। और 2 बार कपड़े धोए थे, एक बार बच्चों के धो दिए थे और एक बार अपने, मतलब कि धो दिए थे, सूख रहे। अभी दिखाती हूँ। ये सारे कपड़े मेरे हैं और मैंने धो के ऐसे सुखा दिए, और अब इनको सबको मेरे को फोल्ड करना है। उसके बाद फिर और कपड़े धोए। जैसे कि घूम कर आए थे तो काफ़ी ज़्यादा कपड़े हो गए थे, और फिर आते ही मेरी तबीयत ख़राब हो गई, तो बिल्कुल भी कोई कपड़े नहीं धोए, कोई काम नहीं किया। और पिछले 2 दिनों से मैंने सिर्फ कपड़े धोए हैं और कोई काम नहीं किया। बच्चों के धोए, फिर बच्चों के सारे, मेरे में है ना एक बहुत गंदी आदत है कि अगर ये कपड़े धुल गए हैं, सूख गए हैं, तो मैं इनको सबसे पहले फ़ोल्ड करूँगी, इन्हें रखूँगी, फिर और कपड़े धोऊँगी। मेरे को मैसीनेस बिल्कुल भी ज़्यादा पसंद नहीं है। अगर मैं और कपड़े धो के डाल दूँगी तो फिर ये डिले होते रहेंगे कि चलो अब मैं कपड़े धो लिए, थक गई हूँ
तो अब बाद में धो के सुखाऊँ या बाद में तय बनाऊँ, इसलिए मैं डिले नहीं करती हूँ। अब वॉश हो गए हैं तो अब इसके बाद मैं पहले इनको फ़ोल्ड करूँगी, रखूँगी और नीचे मशीन में और कपड़े डाल कर आऊँगी। फिर जब ये सारे फ़ोल्ड हो जाएंगे फिर बाकी के कपड़े धोऊँगी। मतलब कि अभी धोऊँगी, शाम तक धुल जाएंगे। बस यही सोचा है कि पहले ही सारे कपड़े वगैरह का काम निपटा लेती हूँ, फिर ये फ्लोर क्लीनिंग करूँगी। क्योंकि मेरे से पीछे से इतना भी हिम्मत नहीं हो रही, मतलब कि मैं इतनी बीमार पड़ गई। मैं कितनी भी बीमार पड़ जाऊँ, मैं ऐसे रेस्ट नहीं करती हूँ, पर पहली बार मुझे रेस्ट करना पड़ गया और मेरा मन ही नहीं कर रहा किसी काम को। तो कपड़े धोए हैं, कपड़ों का काम, क्योंकि क्लीनिंग में भी तब अच्छा लगता है जब सारा घर बिल्कुल सिमटा हुआ हो। कपड़े फैले रहते तो फिर वो भी क्लीनिंग करते रहते तो वो मैसीनेस दिखती। तो मैंने कहा पहले एक एक करके, पहले बच्चों के धोए हैं, फिर अपने, फिर अब भाई के, और पापा मम्मी भी बाहर गए हुए हैं, वो लोग भी आ जाएंगे तो उनके कपड़े भी हो जाएंगे। तो काफ़ी सारे कपड़े हो जाएंगे। तो मैं सोचा काम निपटा लूँ, फिर उसके बाद फ्लोर क्लीनिंग, उसके बाद घर बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। कहीं कोई डस्ट नहीं, कहीं कोई गंदगी नहीं। और झाड़ू तो लगती रहती है पर पोछा नहीं लग पाया, तो फिर बस पोछा वगैरह भी लगा लेंगे। और वैसे मैं पोछा नहीं लगाने वाली हूँ, मैं वाइपर करने वाली हूँ। क्योंकि जब ज़्यादा मतलब कि ऐसे हो जाता है, कहीं बाहर से आती हूँ तो फिर झाड़ू नहीं लगाती हूँ, वो डस्ट उड़ने लगता है, फिर सीधा मैं वाइपर करती हूँ। तो पानी डाल के वाइपर करूँगी और फ्लोर हो जाएगा एकदम चकाचक। चलिए, तो पहले मैं कपड़ों को फोल्ड कर लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं बाकी के कपड़े धो के और इन कपड़ों से फ्री होना चाहती हूँ। चलिए। फोल्ड हो गए हैं और सेट कर दिए हैं अलमीरा में। अब नीचे चलेंगे, बचे हुए कपड़ों को भी धो लेंगे। मेरे मच्छर खा गए यहाँ पर। चलिए नीचे चलते हैं और अब जो थोड़े बहुत और बचे हैं उनको भी वॉश कर लूँगी। फिर कल उनकी फ़ोल्ड करके उनको भी लगा देंगे, तो कपड़ों का काम ख़त्म हो जाएगा। परसों करेंगे क्लीनिंग। मशीन में कपड़े डाल दिए, एक बार के वॉश भी हो गए। अब दिखाती हूँ कितने रहते हैं। ये पूरा बास्केट रहता है और ये वाला बास्केट, मतलब कि ये इतना भरा हुआ है कि इसके अंदर भी हैं, इसके ऊपर भी हैं, इसके, ये तो पूरा भरा हुआ है। ये धुल जाएंगे। उसके बाद सिर्फ मैं ये वाला बास्केट धोऊंगी। गलत डायरेक्शन
ये वाला, वो वाला बास्केट के कपड़े धोंगी और उस वाले के नहीं धोंगी, उस वाले के धोंगी जब बच्चे भी आ जाएंगे, बच्चे गए हुए घूमने, जब बच्चे भी आ जाएंगे उस वाले बास्केट के धोंगी तब, क्योंकि उन लोगों के भी कपड़े होंगे, फिर सुखाने की प्रॉब्लम। अभी आपने देखा ना मैंने कैसे सुखा रखे थे कपड़े, तो मुझे ऐसे ही सुखाने पड़ते हैं, बिल्कुल अरेंज कर करके हैंगर में। और मैंने 2-3 रस्सियाँ बांध रखी है, फिर उस पर पैंट वगैरह आ जाती हैं, पैंट पजामे, और हैंगरों में डाल देती हूँ मैं। शर्टें, टी शर्ट, कुर्ते, कुर्तियाँ, सूट सारे डाल देती हूँ हैंगर में। उससे मैनेज करना थोड़ा इजी रहता है और आराम से कपड़े सूख जाते हैं। छत का भी झंझट नहीं रहता, जाओ सुखाओ, उतार के लाओ। और है ना, छत पे आजकल क्या है कि सामने इधर एक का मकान टूट रहा है, तो उसकी धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा रहती है, इसलिए अंदर ही डाल लो तो बेस्ट है। फिर अंदर है ना, वहीं से उतार के फिर वहीं के वहीं फोल्ड लगा लो, तो ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है ना भाभी। और आज मैंने और भाभी ने ब्राउन सूट पहना, दिखा। आज हम दोनों ने पहना है कॉफ़ी कलर और मेरे को देखो भाई, मच्छर खा गया ये। अब मेरे ना बार बार ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने मुक्का मार दिया और आँख सूज गई हो, नीली आँख पड़ गई हो, और मेरे को रात में मच्छर ने खाया है। तो चलिए गाइस, कपड़े धो लेते हैं, फिर बाद में आप लोगों से बात करेंगे। कौन आ गया ये वापस, कौन आ गया, गुदी गुदी नहीं करने दे रहा गंदा बच्चा। सो गाइस, मेरे लाड़े सर दोनों के दोनों पिछले 3-4 दिन से घर में नहीं थे। तो जैसे कि आप लोगों को पता है, जैसे कि व्लॉग नहीं आए पिछले दिनों, तो मेरे ये बच्चे पापा मम्मी के साथ गए हुए थे घूमने और आज आए हैं वापस। और मैं 3-4 घंटे बाद फिर मैंने फ़ोन उठा के ब्लॉगिंग स्टार्ट करी। जब से आए हैं तब से नॉन स्टॉप इनके किस्से कहानी, इतनी सारी बातें, हमने ये किया, हमने वो किया। क्या क्या किया बाबू? खेले कूदे, खाया डोमिनोज खाया। हाँ। तो डोमिनोज तो फिर ख़त्म भी हो गया होगा। हाँ। ब्रांच बची है का दिन की ना बची? नहीं। बच्चों ने पिज़्ज़ा नहीं डोमिनोज खा लिया। OMG, ये मेरा इंडिया तो गाइस, मेरे इंडिया नहीं, ये मेरे बच्चे। OMG, ये मेरे बच्चे, शैतान बच्चे। तो बच्चे आ चुके हैं वापस और इनके साथ साथ घर में भी रौनक आ गई है वापस। एक यहाँ है, इनने कपड़े पहन रखे हैं, उनने कपड़े नहीं पहन रखे। ये देखिए, ये देखिए और वो रिलैक्स होके लेटा है बिल्कुल। और जब से आएगा, मेरा आज व्लॉग बहुत छोटा बनने वाला है, क्योंकि मैंने इनसे इतनी बातें कर ली कि बात करते करते हो गई है रात। और कपड़े भी धोना भूल गई मैं, मशीन में ही पड़े हुए हैं जब से 4-5 घंटे से, और इन्हीं के साथ लगी हुई हूँ। और इनकी कहानी किससे, ये कहीं भी घूमने जाते हैं, मेरे बिना जाए, मेरे साथ जाए, आने के बाद इनकी इतनी बातें होती है बताने के लिए, इतनी बातें होती है भाई, इतनी बातें होती है। नॉट अंशु वंशु, अंशु वंशुज डैडीज ऑल्सो, डैडीज नहीं, डैडीज है ना, बड़े पापा और पापा। ऐसे क्यों देखा आपने? अंशु का रिएक्शन है डैडीज, ओ मतलब कि डैडीज़ है जो मेरे पापा हैं, मीन्स कि दादू अंशवंश के, उनको ये बड़े पापा बोलते हैं, और अंशवंश के पापा तो पापा है ही, तो डैडीज़ बोल सकते हैं हम। तो डैडीज़ लोगों की भी इतनी बातें होती हैं शेयर करने के लिए, उनकी भी नॉन स्टॉप। पापा जो है कि वो भी इतनी, मतलब कि कहीं पे भी चले जाते हैं, आने के बाद पापा जब तक एक एक बात हमें बता नहीं देते, हमारे साथ शेयर नहीं कर लेते, पापा को भी चैन नहीं आता। और जो इनके पापा हैं, मीन्स कि मेरा भाई, वो भी जब तक अपनी सारी बातें शेयर ना कर ले, उसे भी चैन नहीं आता। और सेम मैन्युफैक्चर हुआ है हमारे बच्चे, ये भी जब तक आने के बाद सारी बातें ना बता दे तो इनको भी चैन नहीं आता तो इनकी बातें आने के बाद इतनी होती है कि मैं कहती हूँ कि अब कुछ कल के लिए रखें क्या, तो ये बोलते हैं, फिर 2-3 मिनट के लिए चुप लगा जाते हैं, और फिर इनकी नॉन स्टॉप वही बकर 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 बकर, हमने ये किया, हमने वो करा, हमने वो खाया। सेम आदत भाई की है, कहीं पे भी जाता है, जैसे हम लोग नहीं जाते तो उसके पास भी बहुत बातें होती है बताने के लिए। और हमारे फैमिली मेम्बर में सबका नेचर ऐसे ही है कि हम एक दूसरे से बातें शेयर इतनी करते हैं, हम लोग छुपा ही नहीं पाते कुछ भी। तो हम लोगों की बातें फुल डे चलती रहती है, कुछ ना कुछ। कभी किसी को कोई बात याद आ जाती है, कभी किसी को ऐसी। अब जब ये 2-3 दिन में आए हैं, तो अगले 2-3 दिन तक इनकी बातें ख़त्म होने वाली नहीं है।
राइट बेबी? यस। यस। इतना स्लो रिएक्शन बेबी, व्हाई? I don't know. व्हाई डोंट नो? I don't know. तो मेरा बच्चा बन गया है लॉयन, लॉयन मूवी का लॉयन, और मैं बन गई हूँ मोना डार्लिंग। वो कौन है? भाभी का भाभी, भाभी मोना डार्लिंग कौन है बताना। बेटा तुमने पुरानी मूवीज नहीं देखी? बताओ। पुरानी मूवीज में थी मोना डार्लिंग। तो बच्चा हो गया मेरा शौक कि मोना बन गई है बुआ और मैं बन गया लॉयन, और ये कौन कैरेक्टर आ गए जो कि अभी कभी हमने कार्टूनों में देखे ही नहीं है। तो वंशु बन गया है शिनचैन और मैं बन गई हूँ डोरेमोन। शिनचैन और डोरेमोन का अलग अलग कार्टून अभी तो अलग अलग है। हैं? नहीं, ये नहीं चलेगा, है। ये नहीं चलेगा। तो तू ही बता दे कोई है। मिक्सी बन सकती है। मैं मिक्सी नहीं, नहीं। मिक्सी मैं हूँ। फिर अच्छा मिक्सी में भाभी कह रही मिक्सी मैं हूँ। तो मैं क्या हूँ? मैं एवेंजर्स असेंबल में थॉर और आप आयरन मैन। नहीं, आप कैप्टन अमेरिका। मैं कैप्टन अमेरिका और ये बन गया थॉर, थॉर दी वॉर। नहीं। चलिए गाइस, मैं बहुत लेट हो रही हूँ, कपड़े पड़े वॉशिंग मशीन में, उनको सुखा के फिर मिलूंगी आप लोगों से। सो गाइस, हम आ चुके हैं ऊपर सोने और आज के सारे काम हो गए हैं फिनिश्ड। ये रहा मैं बेटू, ड्रामा कर रहा है भाई, ये ड्रामा कर रहा है, ड्रामा 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 कर रहा है। तो चलिए, तो गाइस कोई फर्स्ट टाइम वॉच कर रहा हो तो सब्सक्राइब करके जाना, मन हो तो लाइक कर जाना। मिलेंगे नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।